तो गाइज वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोप पोर्टल के अंदर किसी भी आईआईटी के द्वारा कोई भी ऑफर दे दिया गया है तो आपको आगे क्या करना है। सो अगेन हियर आर टू पॉसिबिलिटी। वन इज, वंस इफ यू हैव got the offer letter, if you have received the offer letter, then you have to freeze it, you have to pay seat acceptance fees। एंड मान लो कि आप को कोई आईआईटी एक्स से मान लो आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और अगर आपको लग रहा है कि आगे के राउंड में आपको और एक अच्छा बेटर आईआईटी मिल सकता है तो यू कैन जस्ट फ्लोट इट, यू हैव नॉट टू फ्रीज इट। आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे और आप उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, आप उसको फ्लोट कर देंगे कि नहीं, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट राउंड में हमें एक और मिल जाए, कोई सा और आईआईटी मिल जाए, लाइक दिस। सो अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपने आपको जो ऑफर मिला है उसको फ्रीज कर दिया है तो आपको क्या करना है। तो वंस यू हैव फ्रीज्ड इट, आपको उस आईआईटी के अंदर जाके उसका सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है आपको। एंड उसके बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट कलेक्टिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आईआईटी के अंदर आप जाने वाले होंगे वहां के आप वेबसाइट पे जाके देखिए कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। एंड चेक द ऑफिशियल रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। ये तुरंत नहीं आ जाएगा, ये इसको कुछ टाइम लगेगा आने में। ठीक है, कुछ कपल ऑफ डेज बाद, लेट सपोज कुछ सर्टन नंबर ऑफ राउंड जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको उस वेबसाइट के अंदर, उस आईआईटी की पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी। एक आईआईटी के वेबसाइट में उनके पर्टिकुलर एनेक्शर्स होते हैं जो आपको फिल करके लाके देने होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मेडिकल एनेक्शर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आपकी बॉडी फिटनेस वगैरह के बारे में पूरा का भर के देना होता है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग टाइम। एंड देन यू हैव टू प्रिंट ऑल द डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका गेट स्कोर कार्ड हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये आपको प्रिंट करके रखने हैं पहले से। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपने फी पेमेंट किया होगा सीट एक्सेप्टेंस के दौरान, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उस पर्टिकुलर आईआईटी की भी पे करेंगे, उसका भी आपको एक फी पेमेंट प्रूफ रखना होगा, जहां से भी आपने लेट सपोज नेट बैंकिंग या काहे से भी आपने उसको पे किया है। देन यू हैव टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस फी पेमेंट प्रूफ। एंड आपको रिसेंट के पासपोर्ट साइज फोटोज आपके कलेक्ट करने हैं, अराउंड कम से कम 10 से 15 लेकर आओगे, वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स में भी यूज होते हैं वो फोटोज। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे वहां पे भी यूज होंगे। आपको गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ लेकर आनी है। इट कैन बी आधार कार्ड, इट कैन बी अ पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वॉट एवर, क्योंकि वो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज होंगे। सब मेडिकल रिलेटेड इशू, देन यू हैव टू ब्रिंग योर मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट आल्सो। एंड फॉर दिस यू हैव टू गो एंड चेक द एडमिशन पोर्टल की उन्होंने मेडिकल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें मांगी है। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द फीस एंड पेड द फी एक्सेप्टेंस फीस, कुछ दिनों के अंदर आपको आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, ईआरपी की तरफ से आपको मेल आएगा जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के क्रेडेंशियल्स रहेंगे। तो वहां पे आपको लॉग इन करके अपने हॉस्टल अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट ईआरपी के अंदर जाके ये सारी चीजें पता पड़ जाएगी। And one of the most important thing here is you have to make two different folders, one for keeping the original document, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे उनकी ओरिजिनल चीजें, एंड वन फोटोकॉपी ऑफ ईच। ठीक है, इट वुड बी बेटर अगर आप दो दो पेयर फोटोकॉपीज की करा के लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं अगर एक सबमिट भी हो जाए तो दूसरा वहां पे यूज होगा। एंड द लास्ट पॉइंट आई वुड से इन दिस वीडियो इज कीप चेकिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर फर्दर नोटिस।